दोस्तों, भारत के चार धामों के बारे में हम सभी जानते हैं। भारत के चार ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा चार धामों के रूप में की गई है। आज हम आपको रामेश्वरम धाम से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आप भी अपने जीवन में रामेश्वरम धाम की दर्शन अवश्य ही करना चाहेंगे। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 400 मील दक्षिण में है और अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से पूरी तरह से घिरा हुआ है और यह काफी सुंदर दिखता है। बहुत पहले यह द्वीप भारत के मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को तोड़ डाला, जिससे यह चारों ओर से घिरकर एक टापू बनकर रह गया। यहाँ भगवान श्री राम ने लंका पे चढ़ाई करने से पहले एक पत्थर के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां पर विजय पाकर आए। बाद में भगवान श्री राम ने विभीषण के कहने पर धनुषकोटि नाम की जगह पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे सेतु के अवशेष इस पानी में दिखाई देते हैं। भारत का यह मंदिर भारत के निर्माण कला और शिल्प कला का एक अद्भुत चिन्ह है। अगर आप इसके प्रवेश द्वार को देखेंगे तो यह 40 फुट ऊंचा है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्रकार बने हुए हैं। इनमें तीसरा प्रकार 100 साल पहले पूरा हुआ था। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से अधिक है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरों के एक ओर पत्थर के काफी लंबे लंबे खंबे खड़े हैं। प्राकार में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंबे हैं, जो दूर से देखने पर एक जैसे दिखते हैं, परंतु नजदीक से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंबे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। इस अद्भुत खंभों को देखकर देश विदेश से आए सैलानी दंग हो जाते हैं। इस मंदिर के तीसरे प्राकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामनाथ के मंदिर के बारे में एक सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर के चारों ओर दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर आसानी से लाए जा सकें। गंधमादन पर्वत तो नाम मात्र का है, वह वास्तव में एक टिला है और उससे इस मंदिर जैसे विशाल पत्थर नहीं निकल सकते। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम के मंदिर जो कई लाख टन के पत्थर लगे हुए हैं, वे सब बहुत दूर दूर से नाव में लाद कर लाए गए हैं। राजनाथपुर के भवन में एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है कि यह पत्थर श्री राम ने केवट राज को उसके राज तिलक में दिया था। रामेश्वरम के दर्शन के लिए आए हुए लोग इस पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम अवश्य ही जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूर है। चलिए अब बात करते हैं रामेश्वरम धाम की स्थापना की। जब श्री राम रावण को पराजित करने के बाद वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने गंधमादन पर्वत पर रुककर पहला विश्राम किया था। उनके साथ सीता तथा अन्य गण भी थे। उनके आगमन का समाचार सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे और उन्होंने श्री राम से कहा कि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है। तब श्री राम ने उस पाप से छूटने का उपाय पूछा। उन ऋषियों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद विचार किया और श्री राम को बतलाया कि आप एक शिवलिंग की स्थापना कीजिए और उसका विधि पूर्वक पूजन कीजिए। इस प्रकार से आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऋषियों की सभा में उपयुक्त निर्णय होने के बाद श्री राम ने महावीर हनुमान को आदेश दिया कि आप कैलाश से शिवलिंग लेकर आइए। श्री हनुमान जी शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, किंतु वहां शिव का दर्शन नहीं मिला। हनुमान जी ने शिव के दर्शन पाने के लिए कैलाश पर्वत पर तप किया। उनके आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया। उसके बाद भगवान शिव से लिंग प्राप्त करने के बाद वह पुनः गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। इस प्रक्रिया में हनुमान जी को काफी देर लग चुकी। मुहूर्त के बीच जाने के डर से तथा समय पर न पहुंच पाने के डर से ऋषियों ने मुहूर्त के हिसाब से लिंग स्थापना करने के लिए राम जी से प्रार्थना की। माता सीता ने विचार करते हुए विधि पूर्वक बालू का ही लिंग बनाकर उसकी स्थापना कर। महावीर हनुमान जी ने जब देखा कि लिंग की स्थापना हो गई है तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने स्नेह पूर्वक हनुमान जी के पीठ पर हाथ फेरते हुए उनके आने से पहले लिंग स्थापना करने का कारण बताया। कारण बताने पर भी जब हनुमान जी को पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, तब श्री राम जी ने कहा, तुम इस लगाए गए लिंग को उखाड़ दो और
मैं तुम्हारे लाए हुए लिंग को यहाँ पर स्थापित कर देता हूँ। श्री राम जी की बात सुनकर हनुमान जी उस स्थापित लिंग को उखाड़ने के लिए झपट पड़े। श्री हनुमान जी उसे उखाड़ने के लिए बड़ा ही जोर लगाते रहे और अंत में धक्का खाकर खुद पीछे गिर पड़े और काफी समय तक मूर्छित गिरे रहे। और काफी समय के बाद हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। जब हनुमान जी की नजर श्री राम के अंग पर पड़ी तो उन्हें साक्षात ब्रह्म के दर्शन हुए। हनुमान जी को बड़ी ही आत्मग्लानि हुई और वह झट से श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भाव विभोर होकर श्री राम की स्तुति की। राम जी ने समझाते हुए कहा कि तुमसे भूल हो गई जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट मिला। फिर उन्होंने हनुमान जी को बताया कि उनके द्वारा स्थापित लिंग को दुनिया की कोई भी शक्ति उखाड़ नहीं सकती है। अपने भक्त के लिए भगवान श्री राम ने उनके द्वारा लाए हुए लिंग को वही स्थापित कर दिया, जिससे हनुमान जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। श्री राम जी ने उस लिंग का नाम हनुमदेश्वर रखा। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर मूल रूप से एक छोटी सी झोपड़ी में एक साधु की देखरेख में था। इसके बाद सदी दर सदी इसकी संरचना की गई। श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने 12वीं सदी में श्री रामनाथ स्वामी, श्री विश्वंतर और श्री विशल कक्ष के चारों ओर गर्भगृह का निर्माण किया। इस मंदिर के गर्भगृह में जो स्थापित लिंगम है उसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान के द्वारा स्वयं स्थापित किया गया है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह धर्म और आस्था की मिसाल है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इस मंदिर में आते हैं। कहते हैं जो मनुष्य इस मंदिर में परम पवित्र गंगा जल भक्ति पूर्वक रामेश्वर शिव का अभिषेक करता है अथवा उन्हें स्नान करवाता है तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।